नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। सोमवार को बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए थे। या यूं कहें कि 2024 के लिए चल रहे खेल में पहले ही अपना सबसे बड़ा तुरुप का इक्का फेंक दिया। जातिगत जनगणना की मांग काफी समय से विपक्षी पार्टियां उठा रही थीं। वजह साफ है कि इससे जातिगत वोट बैंक के सियासी समीकरण को साधने में उनको आसानी हो जाती है। इसको लेकर सरकारें चाहे जो भी दावा करें, लेकिन हकीकत तो यही है कि पिछड़े और अति पिछड़े वोट में हिस्सा पाने की ये एक कवायद ही होती है। इसी कड़ी में सत्ता पक्ष और विपक्ष मंडल राजनीति के बदले स्वरूप में अपना दबदबा हासिल करने के लिए एक के बाद एक सियासी पत्ते खेल रहे हैं, जैसा कि बिहार सरकार चला रही आरजेडी और जेडीयू ने किया। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने तो साफ तौर पर कह भी दिया कि 2024 चुनाव का एजेंडा अब सेट हो गया है। बात सिर्फ बिहार की ही नहीं है। बीते कुछ महीनों से कांग्रेस समेत कई क्षेत्रीय विपक्षी दल जातीय जनगणना करने का दबाव बनाकर पिछड़ों की राजनीति में पहल लेने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने 90 के दशक में मंडल के दौर में अपनी स्थिति मजबूत की थी। अभी तक कांग्रेस इससे अलग रह रही थी, लेकिन राहुल गांधी की अगुवाई में बीते कुछ दिनों से जाति जनगणना की मांग पर बहुत आक्रामक तरीके से पार्टी सामने आई। महिला आरक्षण बिल में भी ओबीसी कोटे की मांग उठी थी। बीजेपी को काउंटर करने की कोशिश भी उसी मजबूत तरीके से की जा रही है। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने सियासत में सोशल इंजीनियरिंग की बदौलत दूसरे दलों पर बढ़त बनाई है। कभी सवर्णों, शहरी मतदाताओं की पार्टी माने जाने वाली बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में पिछड़े वोटरों के बीच भी अपनी पैठ मजबूत की है। बिहार और यूपी के संदर्भ में ये गैर यादव पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक माना जाता है। इनके वोट की मदद से बीजेपी इन राज्यों में अजेय दिखने लगी, लेकिन पिछले कुछ सालों से विपक्ष ने इस तबके में बीजेपी की बढ़त को महसूस किया और इनके बीच अपने नेतृत्व को बढ़ाने में जुट गए। अब सभी दलों का आकलन है कि 2024 में जिस सियासी टीम में जितने मजबूत मुद्दे और ओबीसी खिलाड़ी होंगे, उसे उतना ही फायदा मिलेगा और चुनावी पिच पर उतना ही बेहतर वो पार्टी स्कोर भी कर पाएगी। विपक्ष का मानना है कि अगर वो ओबीसी वोट में अपनी स्थिति को नहीं सुधारते हैं तो उसके लिए आने वाले दिनों में फिर दिक्कत बढ़ जाएगी। इसके लिए पार्टी को ओबीसी से जुड़े मजबूत मुद्दे की भी जरूरत होगी। संख्या के लिहाज से भी ये सबसे बड़ा समूह है। साथ ही विपक्षी दलों को एहसास है कि बीजेपी की आक्रामक कमंडल वाली राजनीति को वो मंडल राजनीति से ही काउंटर कर सकते हैं। आज से लगभग 3 दशक पहले देश में जातियों को जानने के लिए एकमात्र रिसर्च की गई थी। 1991 में तत्कालीन सरकार में संस्कृति मंत्रालय के निर्देश पर एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पीपल ऑफ इंडिया के नाम से एक सर्वे किया था। इसमें देश के धार्मिक और जातिगत सिस्टम को डिकोड करने की कोशिश की गई थी। बीते 200 सालों में इस तरह की केवल 2 ही रिसर्च अभी तक हुई है, एक 1870 में और दूसरी 1991 में। 1991 की रिपोर्ट पर जानकारों का मानना है कि ये देश के सामाजिक ताने बाने की जटिलताओं को सामने लाती है, जो राजनीति के लिहाज से फिट नहीं बैठती। ऐसे में इन रिपोर्टों को अभी तक दबा कर रखा गया। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। जातिगत जनगणना के एवज में पिछड़ों का वोट साधने की जो सियासत है, उस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।